आज हम शेयर करने वाले हैं चावल के पापड़ की रेसिपी थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में। गाइज, आप सभी को शिकायत थी कि हम जब पापड़ बनाते हैं उसमें तेल लगाना पड़ता है ताकि बनाते टाइम वो चिपके नहीं, और जब स्टोर करते हैं तो उसमें से स्मेल आने लगती है। तो गाइज, आज होने वाली है आपकी ये शिकायत दूर, क्योंकि हम इन्हें बनाने में एक भी बूंद तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और गाइज, आप लोगों को ये भी शिकायत थी कि आपके पापड़ टूटते बहुत हैं, तो आज एक ऐसा नुस्खा लेकर आए हैं कि आपके पापड़ टूटेंगे भी नहीं। तो वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट टिप्स मिल सके इस वीडियो से। हेलो दोस्तों, मैं हूँ उमा रावत और आप देख रहे हैं फूड्स लाइव। तो गाइज, रेसिपी देखिए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए चावल के पापड़ बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 125 ग्राम चावल यानी कि आधा कप चावल वॉश करने के बाद सोक कर लिया था। इन्हें हमने 5 से 6 घंटों के लिए सोक किया। अगर आप इन्हें 2 से 3 दिन सोक करते हैं तो और अच्छी बात है। पानी चेंज करते रहिए और इन्हें पानी में भिगाते रहिए। अब ये पूरी तरीके से सोक हो चुके हैं, अच्छे से फूल चुके हैं। अब हम इनका पानी रिमूव कर देंगे, इन्हें स्ट्रेन कर लेंगे और इन्हें पीसेंगे। चावल को एक मिक्सी के ब्लेंडिंग जार में शिफ्ट कर लेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, पानी ऐड करके इसे पीसेंगे। तो चावल थे 125 ग्राम, तो 125 ग्राम का जस्ट हाफ यानी कि 75 ml हमें पानी इसमें ऐड करना है। आधे कप का आधा यानी कि 1/4 कप पानी इसमें ऐड कर लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि चावल का जस्ट हाफ पानी ऐड करके इसे पीसना है। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, हमें रुक रुक कर यानी कि पल्स मोड पे इसे स्मूथ ब्लेंड कर लेना है, बहुत चिकना सा ब्लेंड करना है। अब हम इसे छान लेंगे ताकि कुछ भी अगर रह गया है तो ये छन जाएगा। चावल के पेस्ट की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक है, इसमें 2 चम्मच पानी और ऐड करेंगे। मिक्सी के जार में ही डालकर इसका एक्सेस जो लगा रह गया है वो भी ले लेंगे। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा। और आप सभी को शिकायत थी ना कि पापड़ आपके फटते हैं, तो पापड़ अब आपके फटेंगे नहीं अगर आप ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ करेंगे, ऐड करेंगे। ये है मैदा। तो हम 1 छोटा चम्मच यानी कि 5 ग्राम मैदा इतने चावल में ऐड करेंगे। 125 ग्राम चावल में 5 ग्राम मैदा, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि लम्स ना रह जाए। तो अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, एकदम बैलेंस है। अब हम इसमें ये कुछ फ्लेवर ऐड करेंगे। ये है करी लीव्स, करी पत्ते, आप सभी के घर में मौजूद होंगे। अगर नहीं है तो आप हरी धनिया, पुदीना कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो इन्हें बारीक काट लेंगे, बारीक चॉप करेंगे। गाइज, ये पापड़ इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं कि जब आप इन्हें ट्राई करेंगे ना तो आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। आप खुद खाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने ज़्यादा फ्लेवरफुल हैं। अब करी लीव्स इसमें ऐड कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे कुछ चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स हम ग्रीन वाली ऐड करेंगे। तो ग्रीन चिलीज़ को हम बारीक चॉप करेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे। आप इसमें लाल मिर्च के मोटे टुकड़े भी ऐड कर सकते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं, या फिर जीरा, अजवाइन एंड ऑल कुछ भी ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें 1/4 छोटे चम्मच के करीब नमक ऐड कर लेंगे। इतना नमक काफ़ी होता है 125 ग्राम चावल के लिए। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब ये बैटर परफेक्ट है या नहीं, इसकी कंसिस्टेंसी दिखाते हैं आपको। बैटर को चम्मच में भरिए और पूरा गिरा दीजिए। अब आप देख सकते हैं बैटर गिरने के बाद भी इस पर एक कोटिंग सी है, ये परफेक्शन की पहचान है। अब हम इस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन बन जानी चाहिए। ये देखिए, ये एकदम परफेक्ट बैटर बना है। अब इसमें पानी की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए अब हम पापड़ बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर कुछ टिफ़िन के ढक्कन ले लिए हैं। आप कोई भी ढक्कन ले सकते हैं, जैसे कि चाय पत्ती या फिर चीनी रखते हैं ना, उसके ऊपर का ढक्कन भी ले सकते हैं। वॉश कर लीजिए, या इस तरीके की कटोरियाँ ले लीजिए, सभी के पास घर में मौजूद होती हैं। तो हम इन ढक्कनों में बनाएंगे पापड़। आप एक समय में 25 पापड़ बना सकते हैं एक साथ। तो वो भी तरीका हम दिखाएंगे किस तरीके से। तो अभी हम क्या करेंगे, आधा चम्मच बैटर इसके अंदर डालेंगे और इसे हम फैला लेंगे। तो आपने देखा, हमने बैटर डालने के पहले इसमें एक भी बूंद तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। बिना तेल के हम ये बैटर इसमें फैला रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा ये निकलेंगे कैसे, तो उसका तरीका भी दिखाएंगे आपको। आगे बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, स्किप मत कीजिएगा प्लीज़, ताकि आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पता चल सके और आप परफेक्ट पापड़ बनाकर रेडी कर सके। बैटर भरने में अगर एक्स्ट्रा बैटर थोड़ा सा आ जाता है, इसे वापस ड्रेन कर दीजिए। इसमें बस हमें एक सिंगल पतली लेयर चाहिए। आप ये पापड़ बड़ी प्लेट में भी बना सकते हैं। हमारे सारे मोल्ड भरकर रेडी है। अब हम ये पापड़ बनाएंगे इस इडली के सांचे में। आपके पास जितना बड़ा इडली का सांचा है, आपके पास उतने ही पापड़ एक समय में बनकर तैयार मिलेंगे। गाइस, इसमें आप 25 से 35 पापड़ एक साथ बना सकते हैं। तो हम आपको दिखाने वाले हैं कि इडली के सांचे में आप किस तरीके से 1 मिनट के अंदर अंदर पापड़ बनाकर तैयार कर सकते हैं।
हम इसे ढक देंगे और आंच को मीडियम रखेंगे। आप समय देखते रहिएगा, 30 से 40 सेकंड के अंदर अंदर ये पापड़ रेडी हो जाएंगे। हमारे 40 सेकंड हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं पापड़ हमारे रेडी हैं। अगर आपको वाइट स्पॉट दिखता है पापड़ों के बीच में तो आप इन्हें थोड़ा सा और कुक कीजिए। ये बिल्कुल क्लीन है, वाइट स्पॉट कहीं भी नहीं है, इसका मतलब ये स्टीम हो चुके हैं। तो 30 सेकंड लगते हैं, कम से कम 30 सेकंड और ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट। अब बारी आती है पापड़ को डिमोल्ड करने की। इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही है। आपने पापड़ स्टीम करने के दौरान एक पानी का बड़ा बोल अपने साथ रखना है। पानी नॉर्मल होना चाहिए और जैसे ही स्टीम हम करते जाएंगे पापड़ को, पापड़ वाला मोल्ड हम डायरेक्ट इस पानी के अंदर डालेंगे और 10 सेकंड के लिए रखेंगे। पानी के अंदर पापड़ का मोल्ड सिर्फ 10 सेकंड काफ़ी है। 10 सेकंड से ज़्यादा मत रखिएगा, अदरवाइज पापड़ खराब हो सकता है। बस 10 सेकंड के अंदर अंदर इसे वापस बाहर निकालिए और कोई नाइफ ले लीजिए या फिर स्पून के पिछले हिस्से से इसे आप डिमोल्ड कर लीजिए। जैसे कि हम तेल लगाकर ग्रीस करते हैं और एंड देन पापड़ निकालते हैं ना, सेम उसी तरीके से इसे डिमोल्ड कर लीजिए। आपने देखा कितनी आसानी से पापड़ डिमोल्ड हो गया है। चूँकि पानी ठंडा था और पापड़ का मोल्ड गर्म, और पानी के संपर्क में आते ही ये चावल का पापड़ बाहर आ गया है बहुत ही आसानी से। ना ही टूटता है ना ही फटता है। हाँ, आप अगर पापड़ थोड़ा सा हाथ में चिपक जाए तो हाथों को फिर से गीला कर लीजिए, पानी में डिप कर लीजिए पापड़ के साथ ही, ये वापस आपके हाथ से निकल जाएगा। और आप इसे किसी प्लास्टिक शीट या फिर किसी पतले कपड़े पे फैला सकते हैं। आप किसी पतली साड़ी या फिर पतले कपड़े पे अगर इन्हें फैलाते हैं ना तो ये ईजिली पलट सकते हैं और चिपकेंगे भी नहीं। आप एक बार ट्राई कीजिएगा। और अगर बाई चांस चिपक भी जाते हैं किसी कपड़े पे तो आप कपड़े के पीछे थोड़ा सा पानी टैप कीजिए, हल्का सा पानी छिड़क दीजिए और उसके बाद उन्हें वापस सीधा करके निकाल सकते हैं पापड़ को। तो गाइज़ ये तरीका बहुत ही आसान है, इसमें कोई एक भी बूंद का तेल का इस्तेमाल नहीं किया गया है और एक समय में 2500 पापड़ आप एक साथ बना सकते हो, वो भी सिर्फ 1 मिनट के अंदर। इन पापड़ को बनाने में सिर्फ 30 सेकंड लगता है, कम से कम 30 सेकंड। 30 सेकंड के अंदर अंदर ये स्टीम में पककर तैयार हो जाते हैं। इन्हें डायरेक्ट पानी में डालिए 10 सेकंड के लिए एंड देन डिमोल्ड कीजिए। तो ये बहुत ही ईजी तरीका है। कैसा लगा आपको ये तरीका हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये अच्छा लगा है आपको प्रोसेस तो गाइज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इसे अपने दोस्तों के साथ। बाई चांस अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट कीजिए, कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। तो गाइज़ ये 1 से 2 घंटे के बाद का सीन है। ये हल्के हल्के उठने लग गए। हमने इन्हें फ़ैन के नीचे रखा है सुखाने के लिए और अब हम इसे 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर पलट देंगे ताकि ये पापड़ फटे नहीं, ईजिली पलट जाए। और दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से इन्हें सुखा लेंगे। ये लीजिए हमारे हरे भरे चावल के पापड़ सूख कर रेडी हैं। सिर्फ 5 घंटे लगे हैं ये पापड़ सुखाने में। गाइस गर्मियों का सीज़न है और ये पापड़ सूख कर बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं। अगर आप इन्हें लंबे समय के लिए बना रहे हैं तो आप इन्हें धूप दिखा दीजिए 1-8 घंटे की, उसके बाद स्टोर कीजिए। बहुत ही मज़ेदार पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। आप इन्हें एक बार ट्राई कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। अब ये पापड़ हम फ्राई करके देखेंगे। गाइज अगर आपने वीडियो पूरा फॉलो किया, पूरा प्रॉपर देखा, एक भी स्टेप मिस नहीं किया तो आपके पापड़ बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे जैसे हमारे बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए तेल अच्छा गर्म कीजिए एंड देन गैस की आंच को मध्यम कर दीजिए, मीडियम, एंड देन इसे इस तरीके से कलछी से दबाते हुए फ्राई कीजिए। और ये लीजिए हमारा पापड़ तैयार है। बिना किसी सोडा पापड़ खार के ये पापड़ कितने ज़्यादा फूलकर बड़े हो जा रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रेसिपी कितनी ज़्यादा परफेक्ट है। लीजिए हमारे सारे पापड़ तलकर रेडी हैं और ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा पतले बने हैं। आप इन्हें एक बार ट्राई कीजिएगा, फिर आपको यकीन हो जाएगा कि ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी से टूट रहे हैं, एकदम नरम, क्रिस्पी और टेस्टी भी। खुशबू आ रही है करी पत्ते की और ग्रीन चिलीज़ की। तो आप इसमें अपने फ्लेवर्स ऐड कीजिए और बनाइए, ट्राई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।